वह रात है जब ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमयी और विनाशकारी ऊर्जा हमारी धरती से टकराने वाली है। ज्योतिष और तंत्र शास्त्र में चंद्र ग्रहण को एक ऐसा समय माना जाता है जब ब्रह्मांड के सारे अदृश्य द्वार खुल जाते हैं। इस दिन किया गया एक छोटा सा उपाय भी 1000 गुना ज्यादा फल देता है और अनजाने में की गई एक छोटी सी गलती आपकी आने वाली पीढ़ियों तक का विनाश कर सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों कुछ घर हमेशा धन से भरे रहते हैं और कुछ घरों में कितनी भी मेहनत कर लो पैसा टिकता ही नहीं? इसका सीधा संबंध हमारे कर्मों और ब्रह्मांड की इस रहस्यमयी चाल से जुड़ा है। लेकिन इन सब के बीच हमारे प्राचीन ग्रंथों में एक ऐसी गुप्त चीज का वर्णन है जो अगर आपने इस 3 मार्च के चंद्र ग्रहण के दौरान चुपचाप एक गाय को खिला दी तो आपकी आने वाली 7 पीढ़ियां भी गरीबी क्या होती है ये पूरी तरह से भूल जाएंगी। धन की देवी माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करेंगी और राहु केतु जैसे क्रूर ग्रह भी आपके सामने घुटने टेक देंगे। वो एक गुप्त चीज क्या है और उसे ग्रहण के दौरान किस विशेष समय पर खिलाना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चंद्र ग्रहण इतना विनाशकारी और साथ ही इतना चमत्कारी दोनों क्यों है। जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा उथल पुथल मच जाता है। विज्ञान इसे केवल सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा की एक सीध में आने की घटना मानता है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले ही ये देख लिया था कि जब राहु अपनी काली छाया से चंद्रमा को ग्रसता है तो धरती पर मौजूद हर जीवित प्राणी की मानसिक और आर्थिक स्थिति पर बहुत गहरा असर पड़ता है। चंद्रमा हमारे मन का, हमारी भावनाओं का और हमारे घर में बहने वाले धन का सीधा कारक है। जब चंद्रमा ही पीढ़ा में होता है तो इंसान की सोचने समझने की शक्ति कमजोर पड़ जाती है। लोग गलत फैसले लेते हैं, घरों में बिना बात की लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं और सबसे बड़ा असर हमारे घर की तिजोरी पर पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर राहु और चंद्रमा की इस दुश्मनी का हमारे घर के पैसों से क्या लेना देना है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी और रहस्यमयी कथा जुड़ी हुई है जो सीधे समुद्र मंथन के समय काल से आती है। जब देवता और असुर मिलकर क्षीर सागर में समुद्र मंथन कर रहे थे तो उसमें से 14 अनमोल रत्न निकले थे। उन रत्नों में से एक साक्षात माता लक्ष्मी थी और एक भगवान धनवंतरी थे जो अपने हाथ में अमृत का कलश लेकर प्रकट हुए थे। जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया तो स्वर भानु नाम का एक मायावी असुर भेष बदलकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया। उस मायावी असुर ने छल से अमृत की कुछ बूंदें पी ली, लेकिन जैसे ही अमृत उसके गले से नीचे उतरने वाला था वहां बैठे सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और भगवान विष्णु को इशारा कर दिया। भगवान विष्णु ने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र से उस असुर का सिर धड़ से अलग कर दिया, लेकिन क्योंकि अमृत उसके गले तक पहुंच चुका था इसलिए उसका सिर और उसका धड़ दोनों हमेशा के लिए अमर हो गए। उसका सिर राहु कहलाया और उसका धड़ केतु कहलाया। उसी दिन से राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जब भी समय चक्र घूमता है राहु अपनी उसी पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए चंद्रमा को निगलने की कोशिश करता है। इसी घटना को हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब राहु चंद्रमा को जकड़ता है तो चंद्रमा से निकलने वाली अमृतमय किरणें धरती तक नहीं पहुंच पाती। इसके बजाय राहु की जहरीली और नकारात्मक ऊर्जा धरती पर गिरने लगती है। यही वो समय होता है जब नकारात्मक शक्तियां सबसे ज्यादा सक्रिय हो जाती हैं। पुराने लोग आज भी कहते हैं कि ग्रहण के समय कुछ विशेष काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो लोग इस समय बिना वजह बाहर घूमते हैं या भोजन करते हैं उनके शरीर में अलक्ष्मी यानी दरिद्रता का प्रवेश बहुत आसानी से हो जाता है। दरिद्रता कोई बीमारी नहीं है बल्कि यह एक नकारात्मक ऊर्जा है जो आपके घर के वातावरण को पूरी तरह से दूषित कर देती है। जब यह ऊर्जा घर में प्रवेश करती है तो सबसे पहले आपके घर का कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होने लगता है, घर की दीवारों में सीलन आने लगती है, परिवार के सदस्यों में बिना बात की कड़वाहट बढ़ने लगती है और पैसा पानी की तरह बीमारी और व्यर्थ के कामों में बहने लगता है। कई लोग अपनी पूरी जिंदगी
ये समझ ही नहीं पाते कि आखिर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। वे मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, लेकिन फिर भी उनके सिर से कर्ज का बोझ कम होने का नाम ही नहीं लेता। ये सब उसी नकारात्मक ऊर्जा का खेल है जो कभी किसी ग्रहण काल में या किसी अशुभ समय में उनके घर में प्रवेश कर गई थी। तो क्या इस विनाशकारी ऊर्जा से बचने का कोई रास्ता नहीं है? क्या हम राहु के इस मायावी प्रभाव को रोक नहीं सकते? इसका जवाब हमारे शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से दिया गया है। जब भी ब्रह्मांड में कोई नकारात्मक शक्ति हावी होती है तो उससे बचने का सबसे बड़ा और अचूक उपाय हमारी गौ माता के पास होता है। सनातन धर्म में गाय को केवल एक पशु नहीं माना गया है, बल्कि उन्हें साक्षात ब्रह्मांड का स्वरूप माना गया है। अथर्व वेद में स्पष्ट लिखा है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। उनके सींगों में ब्रह्मा और विष्णु का वास है। उनके मस्तक पर भगवान शिव विराजमान हैं। उनके नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा बसते हैं और उनके खुरों में नाग देवता का वास होता है। गौ माता की पीठ में साक्षात परब्रह्म का वास होता है और उनके गोबर में माता लक्ष्मी निवास करती हैं। जब आप गौ माता के दर्शन करते हैं तो आपको एक साथ पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। अब जरा ध्यान से सोचिए, जब राहु चंद्रमा को निगल रहा होता है और चंद्रमा पीढ़ा में होता है, उस समय चंद्रमा की ऊर्जा बहुत क्षीण हो जाती है, लेकिन गौ माता के नेत्रों में साक्षात चंद्रमा का वास है जो